लोणी काळभोर के पास रामधरा मंदिर। यह पुणे के पास स्थित एक बेहद सुंदर और शांत जगह है। हमारी यात्रा की शुरुआत पुणे से हुई, एक सुकून भरी बाइक राइड के साथ। जैसे जैसे हम शहर से दूर होते गए, शोर कम होता गया और रास्ते बदलते चले गए। रास्ते में हमें गांव की जिंदगी की एक सरल और सच्ची झलक देखने को मिली। छोटे गांव के सीधे साधे बच्चे टोलियों में साथ साथ चलते हुए, चेहरों पर साफ और प्यारी मुस्कान। न कोई जल्दी थी, न कोई दिखावा, बस कंधों पर स्कूल बैग और मन में नए दिन की छोटी सी उम्मीद। और कभी खामोशी में भी बहुत कुछ कहे जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में न ज़्यादा सुविधाएं हैं, न ज़्यादा दिखावा, फिर भी उनके कदमों में आत्मविश्वास है और आंखों में बेहतर कल के सपने। ये बच्चे रोज़ाना लंबा रास्ता तय करते हैं, लेकिन थकान से ज़्यादा उनके चेहरों पर उम्मीद झलकती है। उनकी सादगी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यात्रा के दौरान उन्हें देखना हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती सरलता, मेहनत और सपनों के साथ आगे बढ़ने में है। रामधरा ये जगह पूरी तरह प्रकृति की गोद में बसी हुई है। यहाँ आप अपने दोस्तों या परिवार के साथ आए तो समय का पता ही नहीं चलता। पेड़ों की घनी छाया, चारों तरफ फैली हरियाली और बहती ठंडी हवा, सब कुछ मिलकर ऐसा माहौल बना देता है जहाँ पूरा दिन आराम से बिताया जा सकता है। यहाँ बैठकर बस बातें करना, प्रकृति को निहारना और शांति को महसूस करना ही काफ़ी लगता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति आपको अपने पास बैठाकर थोड़ी देर के लिए जिंदगी की थकान भुला देना चाहती हो। रामधरा सिर्फ घूमने की जगह नहीं, यह एक ऐसा अनुभव है जहाँ दोस्त, परिवार और प्रकृति तीनों साथ मिलकर यादगार पल बना देते हैं।
यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि शांति और साधना की परंपरा से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रामधारा का संबंध संत परंपरा से रहा है। कहा जाता है कि यह स्थान पहले साधुओं और संतों की तपोभूमि रहा, जहां वे प्रकृति के बीच रहकर साधना किया करते थे। यहाँ बहती जलधाराएं और चारों ओर फैली हरियाली इसी साधना जीवन की याद दिलाती है। रामधारा नाम का अर्थ ही यही है, भगवान राम की धारा, अर्थात वह स्थान जहाँ भक्ति निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जैसे जल की धारा। समय के साथ इस स्थान का विकास हुआ और यहाँ मंदिर का निर्माण किया गया, लेकिन इसका मूल आत्मा सादगी, शांति और प्रकृति से जुड़ाव आज भी वैसे ही बनी हुई है। मंदिर परिसर को इस तरह संरक्षित रखा गया है कि प्रकृति को कोई नुकसान न पहुंचे और आने वाला हर व्यक्ति शांति महसूस कर सके। आज रामधारा मंदिर न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि उन यात्रियों के लिए भी एक खास जगह है जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय प्रकृति के साथ बिताना चाहते हैं। मंदिर परिसर में घूमते घूमते हम एक विशाल पेड़ की मोटी डाल के पास रुक गए। उसकी ठंडी छाया में बैठते ही शरीर और मन दोनों को आराम मिल गया। पेड़ की एक मोटी और मजबूत डाल पर मैं लेट गया। ऊपर आसमान था, आसपास हरे पत्तों की छाया और नीचे शांति से बहती हवा। पत्तों की हल्की सरसराहट, दूर से आती प्रकृति की आवाजें और उस जगह की शांति सब मिलकर नींद को अपने आप बुलाने लगे। वो नींद गहरी नहीं थी, लेकिन बहुत सुकून देने वाली थी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने खुद अपनी गोद में सुला लिया हो। उस पेड़ की डाल पर ली गई वो छोटी सी नींद यात्रा के सबसे शांत और यादगार पल बन गई। रामधारा से लौटते समय यह जगह मुझे सिखा गई कि जिंदगी को हमेशा
तेज भागने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी रुकना, शांत बैठना और प्रकृति के साथ कुछ पल बिताना सबसे जरूरी होता है। मैंने सीखा कि सुकून किसी बड़ी योजना या महंगी जगह में नहीं, बल्कि पेड़ की छाया, ठंडी हवा और कुछ सच्चे पलों में छुपा होता है। रामधारा ने याद दिलाया कि जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो अपने आप के भी करीब हो जाते हैं, और शायद यही इस यात्रा की सबसे बड़ी सीख है।